36वें सूत्र के अंदर नारद जी इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ये सारी गाइडलाइन अपन को दे दी है। भक्ति मार्ग में आपको आगे बढ़ना है, जैसे आप कोई तीर्थ में जाते हो आपको सूचनाएं दी जाती है कि ये करना ये मत करना। नॉर्मल तीर्थ में जाओ ठीक है, आप यदि कोई मानसरोवर इत्यादि गए हो कि जहां जाने के लिए अपने आप को भी तैयार करना पड़ता है, अपने शरीर को भी, अपनी श्वासों को भी, अपने मन को भी, वरना जरा सी विपत्ति देखोगे वापस भागोगे। हा? तो वहां जाने के लिए जैसे अपने मन को, शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपनी श्वासों को भी तैयार करना पड़ता है, उसी प्रकार यहां नारद जी भी एक एक सूत्र के द्वारा हमें तैयार कर रहे हैं, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आगे 36वें सूत्र के अंदर नारद जी कह रहे हैं, अव्यावृत भजनात्, अव्यावृत भजनात्, अव्यावृत भजनात्, अव्यावृत भजनात्। यहां 36वें सूत्र के अंदर नारद जी कह रहे हैं अव्यावृत भजनात्, यानी प्रभु का भजन हो, प्रभु की भक्ति हो तो वो कैसे होनी चाहिए? बोले अखंड, और अखंड यानी तैल धारावत। और तैल धारावत किसको कहते हैं? यदि एक पात्र में तेल लेके आप किसी दूसरे पात्र में डालोगे तो वो तेल की धारा ऐसी होती है घन कि कहीं से भी टूटी हुई दिखी। आप पानी डालोगे ना तो पानी थोड़ी थोड़ी देर में टूटता है, लेकिन तेल की धार आप डालोगे धार, तो वो धार इतनी स्निग्ध होती है कि अखंड रूप से नीचे बहती है। तो कहते हैं कि भक्ति भी कैसी हो? बोले तैल धारावत, अव्यावृत भजनात्। और अखंड भक्ति किसको बोलते हैं? अखंड भक्ति कैसे करनी? और कहते हैं जब तक भक्ति अखंड नहीं होगी तब तक वो वस्तु पाओगे नहीं। और अपनी भक्ति कैसी होती है? बार बार खंड 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 होती रहती है। और सोचते अपन ये हैं कि अभी इतना किया था लेकिन फिर मन भटक गया, दूसरे कामों में लग गए, तो वापस वहीं से प्रारंभ करेंगे। नहीं, जितनी बार टूटती है, जहां से शुरू पहले किया था वहां जाना पड़ता है। हमको लगता है कि हाँ इतने इतने पाठ करके यहाँ छोड़ दिया था, वहीं से शुरू कर। बोले नहीं, एक बार क्रम टूटा, ये भक्ति मार्ग में एक बार लिंक टूटी, फिर जहां रखा वहां से नहीं, शुरुआत से प्रारंभ करना पड़ता है। और इसीलिए अपने वहां कहते हैं कि अव्यावृत भजनात्, यानी लोग करते क्या हैं कि सब कुछ अनुकूल हो, सब कुछ सीधा हो, लेकिन अपनी भक्ति को ऐन मौके पे कि जब फल लगने वाले हों उसको खंडित कर देते। बोले कैसे? किसी एक संत को किसी ने पूछा कि लोग इतनी इतनी सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब फल आने का समय हो तब लगता है कि वो जीव भटक गए। जो पाने के लिए निकले थे, लेकिन जब वो पाने का समय आया अपने रास्ते से वो विचलित तो हो गए। बोले क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्यों होता है? तो उन्होंने एक ही वस्तु कही कि जैसे एक किसान कहीं खेत को जोतता है, बीज बोता है, सिंचन करता है, जब छोटे छोटे अंकुर उगते हैं दवाई भी डालता है, खाद भी डालता है, और जब वो बड़े होते हैं तो उनके दानों की रक्षा भी करता है। लेकिन कहते हैं कि जब उसमें दाने लगने के तैयार हैं और दाने लगे हैं तो वो गलती क्या करता है? उनकी रक्षा के लिए बांधी हुई जो बाड़ थी उस बाड़ को खोल देता है। और जैसे ही बाड़ को खोल दिया तो जितने भी पशु थे आके पूरे खेत को साफ कर जाते हैं। और वही आध्यात्म पथ पे चलने वाला व्यक्ति भी करता है, वही भक्ति मार्ग पे पथ चलने वाला व्यक्ति भी करता है। बोले कैसे? सेवा किया, सत्संग किया, मन शांत होने लगा, मन पवित्र होने लगा, या मानो अब उसमें धान भी उगा है, यानी अब सब उगने लगा है। अब उगने लगा है, फल लगने का समय आया, और फल लगने का समय आया, थोड़े थोड़े फल लगे, और फल लगे यानी क्या? भक्ति मार्ग में फल लगे यानी प्रभु अनुभव कराने लगे। अब जब प्रभु अनुभव कराने लगे तब कहते हैं कि ऐसे समय में जीव जाके अपनी बाड़ खोल देता है। और बाड़ खोल दिया, अभी तो फल लगे थे और बाड़ खोली तो सब लोग आके चढ़ जाएंगे। और कहते हैं कि जब वो अनुभव
गुरु और प्रभु को कहें तब तक ठीक, कोई भगवती वैष्णव कहें ठीक, लेकिन अपनी प्रसिद्धि के लिए जब वो जीव बाहर ये अनुभव शेयर करने लगे तब मानो फल लगे और अपनी बाड़ खोल दी। और जहां बाड़ खोली तो आके सारे पशु वो खेत को चर गए और जहां थे वहीं के वहीं अपन रह गए। और इसलिए कहते हैं कि तैल धारावत अपने हृदय के भावों को, अपने हृदय के तरंगों को निग्रह करना भी बहुत जरूर, क्योंकि ये भक्ति की रक्षा नहीं हुई तो भक्ति अखंड कैसे होगी। और भक्ति अखंड नहीं हुई, देखो जब प्रभु भी अपन को अनुभव करावें तो कहते हैं ना, अपने वहां कोई भगवती ऐसे जीव जिनसे अपने वार्तालाप होता है, गुरुजन है, उनसे अपन अपने मन की बात कह सकते हैं। लेकिन कई लोग जगत के अंदर होते हैं, बहुत सत्संग करे, बहुत सेवा करे, सब कुछ करें, और सब कुछ करने के बाद जब फल लगने का समय आया और दिशा बदली, अपना सौभाग्य की, अपनी धन्यता मानने की जगह यदि अपन पूरे दुनिया को कहने लगे प्रभु ने मुझे ऐसा कहा, प्रभु ने मुझे ये आज्ञा करी, प्रभु ने मुझे वो कहा, तब मानो बाढ़ खोल दी। बाढ़ खोल दी तो फिर जहां थे वहीं अपन आ गए। इसलिए यहां कहा अव्यावृत भजनात्, यानी भक्ति अखंड, भक्ति तैल धारावत। और ऐसी भक्ति जब होती है तब प्रभु कृपा करते हैं। और अखंड भक्ति, प्राचीन भगवदियों के चरित्र आते हैं ना, अपने बेटे से कहते कि देख बेटा, ऐसे अभ्यास कर कि एक ही सांस में जितना बने इतना अधिक प्रभु का नाम ले सके। बेटा कहता अरे मैं इतना ऐसे ही नाम ले रहा हूं, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि एक सांस में अधिक से अधिक नाम लेने की आदत पाड़। बोले क्यों? तब वो कहते हैं कि जब अंतिम सांसें चल रही होंगी तब सांसें तेज तेज चलेंगी, और सांसें तेज तेज चलेंगी, और उस समय यदि तूने अभ्यास किया है कि एक ही सांस में तू अधिक से अधिक नाम ले पावे तो उस समय तेरी भक्ति छूटेगी नहीं, अधिक से अधिक नाम तो उस समय ले पाएगा। और इसलिए कहा कि जब ऐसी भक्ति हो जावे, सतत मन प्रभु में लगा रहे और प्रभु को छोड़ के कहीं जाने को तैयार न हो, तब मान कि ये सच्चे अर्थ में तेरी भक्ति है। और देखो कि भक्ति के बिना, और ये अखंड भक्ति के बिना कभी प्रभु मिल नहीं सकते। दयाराम भाई भी कहते हैं ना कि वेलू पीलता जो तेल निकले ने जल मध्य नवनीत होए। कहते हैं यदि भक्ति के बिना आपको ऐसे लगता है कि प्रभु मिल जाएंगे, आपको ऐसे लगता है कि आनंद के सुख के शांति मिल जाएगी, दयाराम भाई कहते हैं कि वेलू पीड़ता जो तेल निकले, मिट्टी को आप बोलो रहे हो, मिट्टी को आप बराबर घुमा रहे हो और ये सोच रहे हो कि इसमें से तेल निकलेगा, तो निकलेगा। जल मध्य नवनीत होए, और जैसे जल का आप 1 घंटा नहीं 10 घंटे भी मंथन करोगे उसमें से नवनीत निकलता है? बोले नहीं निकलता है। दयाराम भाई कहते हैं कि एक बार मान लो, एक बार मान लो कि मिट्टी को वलते वलते, मिट्टी को घुमाते घुमाते शायद आपको तेल मिल भी गया। जल का मंथन करते करते एक बार मान लो कि आपको नवनीत मिल भी गया, अशक्य शक्य हो गया, पर प्रभु की भक्ति के बिना प्रभु मिलेंगे ये बात अशक्य है। मिट्टी को वलते वलते तेल मिल गया ये असंभव, एक बार मान लो हो गया। जल का मंथन करते करते नवनीत मिलना अशक्य है, एक बार मान लो मिल गया, पर प्रभु की भक्ति के बिना प्रभु मिलने, शांति मिलनी ये अशक्य है। ये बात दयाराम भाई अपन को कहते हैं। और वही वस्तु यहां 36वें सूत्र के अंदर कह रहे अव्यावृत भजनात्, यानी अव्यावृत यानी अखंड भक्ति हो रही है, एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं हो रहा। अपने भगवदी वार्ता जी में प्रसंग आता है ना कि जो वो वैष्णव दुकान में बैठते थे, उनको लगता था कि मेरा मन कहीं लौकिक में ना आ जाए, तो उन्होंने एक लड़के, व्रजवासी लड़के को अपनी सेवा के लिए रखा और कहा कि देख तेरा और कुछ काम नहीं, मेरे सामने बैठा रहे, और जिस समय तुझे लगे कि मैं ज़्यादा लौकिक में उलझ रहा हूँ, सिर्फ मेरे कान में आके इतना कह देना, भैया जी गोकुल कब चलोगे, बस इतना कह देना। और लड़का भी बड़ा चतुर, जिस समय लगे कि अब सेठ जी जरा लौकिक में ज़्यादा उलझ रहे, बराबर लौकिक में उलझ रहे, सीधा आता और आके कान में कह देता, भैया जी गोकुल कब चलोगे, और उसी समय ब्रज की सुधि आ जाती और मूर्छित होके गिर जाते। क्योंकि
कहते हैं ना, जीव को सतत जरूरत होती है स्मरण की, सतत स्मरण। और जब तक सतत स्मरण नहीं होगा उसकी अखंडता रहेगी नहीं, उसकी अखंडता खंड खंड होती जाएगी। इसलिए कहा अव्यावृत भजनात्।